हालेलुया। आज स्टडी का हफ्ता है आज, और मेरा ये बिलीव है कि जब हम ये बाइबल स्टडी करेंगे, अगर आपने पूरा ध्यान दिया, ये वर्ड आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगा। जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी घराना, जो भी बिजनेस, जो फाइनेंस, जो लाइफ, आप सेम नहीं रहने वाले। आमीन। दूसरा शमूएल 7 उसकी 1 में लिखा, जब राजा अपने भवन में रहता था तो यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से उसको विश्राम दिया था। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आज भी इंडिया अंग्रेजों के अधीन होता अगर वॉर ना होती, अगर लड़ाई ना होती, आजादी की जंग ना होती। हाँ या ना? अब यहाँ पे जब दाऊद को परमेश्वर ने विश्राम दिया तो बाइबल कहती है, आपको 2 तरीके से इसको समझना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। विश्राम कैसे दिया? बाइबल कहती है हर बार उसको विश्राम से पहले उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, उसको एक फाइट लड़नी पड़ती थी। इसमें 2 चीजें सीखने वाली। बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं विश्राम में हूं, अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब तक एक विश्वासी आराम में और विश्राम में नहीं जाता, वो उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। अब हमें यह बात समझ आ रही है दाऊद के इन वचनों को पढ़ के कि जब वो विश्राम में था तब उसने बात की कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की याद चित नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ही फाइट्स में कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है, तब तक अपनी लड़ाइयों में वो बिजी था। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन भी बनाना है। लेकिन बाइबल कहती जब वो विश्राम में था, जब वो पीस में था, जब वो विश्राम कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन को बनाऊंगा। अब इसका मतलब यह है कि कौन परमेश्वर का काम कर सकता है, कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है, जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हों और अपनी लड़ाइयां जीती हों। हर बंदे की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है, किसी की लड़ाई किसी चीज से है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और हर एक व्यक्ति की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। अब बाइबल कहती है उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है तो परमेश्वर का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम मिला तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। यहोवा तंबू के घर में रहता है, मैं देवदारू के घर में रहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा तू इस घर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पे बहुत सारी लड़ाई है, इसलिए तेरा बेटा इस भवन को बनाएगा। लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान, इस पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। बाइबल कहती है दाऊद अरामियों से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, हाँ, ये सबसे लड़ा और जीतता गया, और परमेश्वर जैसे वो जीतता गया उसको विश्राम देता गया। हमारी लड़ाई बाइबल कहती है कि मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है। आमीन। पौलुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ लिया है, मैं परीक्षाओं में नहीं बहका, मैं जब विश्राम था तब नहीं बहका, मैं किसी तरह से नहीं बहका, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। अब बाइबल के वचनों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका बेटा नशा करता है, घर का सिलेंडर तक बेच देता है, जब आप चर्च में आते हैं तो ये आपके लिए एक फाइट है कि इसके बावजूद भी क्या आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का पर विश्वास आपका कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा? क्या आपके रोजे कम तो नहीं हुए? ये एक लड़ाई है और हर एक बंदे की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। और बाइबल ये बात बताती है कि जो व्यक्ति विश्राम में रहता है वो ज्यादा काम कर सकता है उस व्यक्ति से जो लड़ाई में रहते हैं। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोजों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दाऊद की लड़ाई ये थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेड़शाला से बुलाया, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब मेरी आंखें तुझ पे थी,
और बाइबल कहती है उसके भाई राजा की सेना में थे। कोई भी परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ नहीं चलता था, सारे संसार की रीति के साथ चलते थे। संसारिक रीति रिवाज, संसारिक पार्टियां, संसारिक सिस्टम, संसार के हिसाब से अपनी लाइफ को बिताते थे। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद जानता था कि ये एक लड़ाई है और दाऊद आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा। और परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे भेड़ों के पीछे पीछे चलने से अपनी प्रजा का राजा होने के लिए बुलाया, अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। अब दाऊद अगर ये बात सोचता कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो परमेश्वर के साथ जंगलों में भी वफादार रहता हूं। आपकी लाइफ में भी जंगल का एक्सपीरियंस आ सकता है जब आप अकेले हो जाते हैं परमेश्वर में। लोग आपको पूछते नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते, शैतान आपको तंग करता है, बीमारियां तंग करती हैं, परीक्षाएं तंग करती। बाइबल कहती है दाऊद उन दिनों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, क्योंकि हर एक लड़ाई के बाद एक शांति आपकी लाइफ में जरूर आती है। और जब वो शांति आती है, आप उतना ही परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। दाऊद के राज्य से भी ज्यादा जो राज्य था वो सुलेमान का बढ़ा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो सुलेमान ने अपने पिता के आधी लड़ाइयां भी चौथा हिस्सा भी लड़ाइयां नहीं लड़ी थी, क्योंकि सारी लड़ाइयां दाऊद लड़ गया था। उसने विश्राम में प्रवेश किया और कुछ लड़ाइयां लड़ी, और उसके बाद वो परमेश्वर का जितना काम वो कर सका उतना दाऊद नहीं कर सका। जितना भवन उसने बनाया, और अब परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। बाइबल कहती है कि उसने आपको विश्राम में प्रवेश करने के लिए बुलाया। एक विश्राम स्वर्ग वाला है, एक विश्राम नीचे वाला है। मैं आपको धरती के विश्राम की बात कर रहा हूं, स्वर्ग के विश्राम की भी बात कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े नामों के समान कर दूंगा। आपका नाम बहुत ऊंचा होने वाला, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है। अगर आपने अगर आपने आज की बाइबल स्टडी को, ये लगातार चलेगी बड़ी मीटिंग तक, जब तक आगे अगस्त की बड़ी मीटिंग आ रही, बड़ी मीटिंग तक ये लगातार बाइबल स्टडी चलेगी। अपने कॉपी, अपने पेन अपने साथ लेके आओ, क्योंकि आप सेम नहीं रहने वाले अगर आप इस वचन को समझ गए तो। परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और बाइबल कहती है जैसे जैसे वो लड़ता गया और वैसे वैसे उसका नाम जो था वो ग्रेट होता गया। जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे बाइबल में, उसने वायदा किया, उसके बाद उसने कहा अब तुम्हें लड़ना होगा, लड़ाई के बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम के बाद तुम मेरा काम करोगे, मेरा काम करने के बाद तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारा नाम और महान होगा। अब बाइबल कहती है जिस समय राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, जिस समय फाइट करने का टाइम था, बाइबल कहती है दाऊद भवन में रह गया, लड़ाई करने के लिए नहीं गया, अपने सेवकों को भेज दिया। उनके सेवकों ने अम्मोनियों का नाश किया। शाम के टाइम दाऊद पलंग पर से उठा, रिलैक्स करता हुआ आराम से शाम को बिना काम के छत पर चढ़ा। नहाती हुई औरत दिखाई पड़ी, मन में व्यभिचार जागा, उसे बुलाया, उसके साथ सोया। उसके बाद दाऊद का पतन शुरू हुआ। इस घटना के बाद दाऊद की पूरी जिंदगी सेम नहीं रही। दाऊद की बेइज्जती हुई, जहां से निकला था वहीं पहुंच गया। नंगे पांव सिर पर धूल डालते हुए उसे भागना पड़ा, और जो कुछ उसकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था वो सारा कुछ होना शुरू हुआ। अब परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया कि मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तेरे बच्चों को उद्धार दूंगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तेरे शरीर को चंगा करूंगा, मैं फाइनेंशियली तुझे बरकत दूंगा, तू औरों के समान नहीं होगा, तू अन्य जातियों से ऊंचा होगा। ये सारे वायदे आपके साथ किए हैं परमेश्वर ने, हाँ या ना? और सब पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों में तेरा नाम होगा। जैसे ही परमेश्वर ने वायदा किया, जैसे दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर उसको जिताता था, उसका नाम और महान होता था। और अब लड़ाई का समय था, और बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स हो गया और बैठ गया और अपने स्टाफ को कहा जाओ लड़ो, मैं यहाँ पे पलंग में बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। और शाम को जैसे ही वो राजभवन की छत पे गया तो वहां पे एक औरत देखी और व्यभिचार में फंसा। उसके बाद दाऊद की जिंदगी सेम नहीं रही। कि परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा, तेरी फैमिली बचाई जाएगी, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा हस्बैंड बचाया जाएगा, तेरे नशे वाले बच्चे बचाए जाएंगे। लेकिन इन सब वायदों के साथ परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन जुड़ी है जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी कि जब जब तू लड़ेगा मैं तेरे नाम को क्या करता जाऊंगा, महान करता जाऊंगा। अब लड़ने का समय था। उसने कहा मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के नाम के समान कर दूंगा। तेरे रिश्तेदार तेरा नाम लेंगे कि वो देखो क्या कहां पहुंच गया। तेरे लोग तेरा नाम लेंगे, तेरा परिवार तेरा नाम लेगा, तेरे रिश्तेदार तेरा नाम लेंगे। ऐसा होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
पर बाइबल कहती है उसके आगे जो परमेश्वर ने कहा था उसके आगे काम पड़े थे। वो काम क्या था? लड़ाइयाँ। और हमारी लड़ाई अब अरामियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई यबूसियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई कनानियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। हमारी लड़ाई हमारे ही शरीर के साथ है, हमारी लड़ाई हमारे पापों के साथ है, हमारी लड़ाई हमारी अपनी अभिलाषाओं के साथ है। और बाइबल कहती है जब तक आप फाइट नहीं करते आप विश्राम में नहीं प्रवेश करते। बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स करने लग गया, जब कहीं पहुंच गया तो रिलैक्स करने लगा और फाइट करनी छोड़ दी। और शैतान ने इस चीज का फायदा उठाया, औरत के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद पूरा परिवार, अगर आप दाऊद का परिवार देखेंगे, कभी भी सेम नहीं रहा। उसके परिवार में फाइट चली, उसके परिवार में मौतें आई, क्योंकि जो कुछ उसने बोया वो कुछ उसने काटा। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं, लेकिन हमने फाइट नहीं की और शैतान ने इस चीज का क्या उठाया? उसने हमें डरा दिया कि हम फाइट ना करें, कि तेरा अगर तू चर्च जाएगी तेरा बच्चा और तुझे तंग करेगा, वो ज्यादा नशे करेगा, तेरा पति तुझे और मारेगा, तेरे घर में और कलेश होगा। अच्छा, चर्च जाने की जरूरत नहीं। आज उस सांप को नहीं मारा जो छोटा सा सपोला है, कल वो अजगर बन जाएगा और तुम्हें निकल जाएगा। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, अब आपने करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो तुमने करना है। परमेश्वर कर चुका, वो क्रूस पे मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, वो जी उठा। अब उसने कहा कि तुम लड़ोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम लड़ोगे मैं तुम्हारे नाम को महान कर दूंगा, तुम लड़ोगे अपनी अभिलाषाओं से, अपने पाप से, तुम शैतान से, तुम परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे, मैं तुम्हारे नाम को बढ़ाता रहूंगा, तुम्हारे नाम को महान करता रहूंगा, तुम्हारे बच्चों को महान करता रहूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। अब दाऊद रिलैक्स करने लगा, पलंग पर सो गया, उठा, शाम को टहलने लगा, नंगी औरत देखी, बुलाया, व्यभिचार किया। उसके बाद पूरा परिवार, दाऊद के अपने बच्चे मारे गए, पूरा परिवार बिखरा, पूरा परिवार खत्म हो गया। सारी उम्र तक उसने उसका फल भोगा कि तू यहां इसलिए है क्योंकि तू मेरे वायदों को, मेरी वाचाओं को पूरा करता आया है। इसलिए मैंने जो भेड़ों के पीछे पीछे एक छोटी जगह से अपने पास बुला लिया, अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान, आपको मालूम? ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। भेड़ बकरियां थोड़ी सी, कौन है वेला, कौन है दाऊद? चलो चल भी काका, भेड़ बकरियां चार, मुश्किल काम है, रात को बाहर रहना, सुबह बाहर रहना है, चलो भेड़ बकरियां चारो। बड़ा बेटा कहाँ है? राजा की सेना में। बड़ा बेटा कहाँ है? पुलिस में। बड़ा बेटा कहाँ है? वो बड़े बड़े पोस्ट पे था, वो बड़े बेटे सभी। दाऊद ऐसा था कि जब शमूएल किसी उसके घर में आया कि मुझे तुम्हारे एक बेटे को मसा करना है, तो उसने दाऊद को इनवाइट तक नहीं किया। इतना निगलेक्टेड चाइल्ड था वो कि मतलब अपना बच्चा ही भूल गए वो, कि पहला बच्चा आया, दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा नहीं मैंने इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया। पुराने टाइम में जब नबी लोग किसी के घर जाते थे तो उन्हें टांगे कांपती थी। नबी लोग घर आए, उनको मालूम नहीं या तो हमें ये डुबो के जाएगा या पूरा आसमान पे चढ़ा के जाएगा, पता नहीं अब ये क्या करने आया है। या तो परमेश्वर की सजा बोल के जाएगा या परमेश्वर का बड़ा प्लान बोल के जाएगा। लोग डरते थे नबियों से कि कुछ ना कुछ ये परमेश्वर का वचन लेके आया। तो उसने कहा कि परमेश्वर तेरे घर में एक राजा बनाना चाहते हैं। पहला बच्चा आया, रिजेक्ट, दूसरा आया, रिजेक्ट, सभी रिजेक्ट। और दाऊद इतना छोटा और निगलेक्टेड और रिजेक्टेड था कि उसको भूल गए थे। उसने कहा हाँ एक रह गया, जंगलों में रह गया, भेड़ बकरी को चराता होगा, हम उसे बुलाते हैं, उसे देख लो। जब वो आया परमेश्वर ने कहा यही है। आपको लगता है कि मैं कैसे मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? अब मैं 5,000 की जॉब करता हूं, मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। यही तो परमेश्वर चाहता है और यही वो करके दिखाएगा। नहीं तो फिर आप कहते हैं कि मैं बड़ा था इसलिए मैं ब्लेस हो गया, मैं इंजीनियर था मैं ब्लेस हो गया, मैं ये था मैं ब्लेस हो गया। यही तो करना चाहता है वो आपकी लाइफ में। आपको छोटे से छोटी पोजीशन से वो बुला के आपके नाम को वो बड़े से बड़े लोगों के बीच में फिट करना चाहता है। यही तो वो चाहता है आपकी लाइफ से, यही तो वो चाहता है, यही तो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे नाम को बड़े बड़े पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। आपकी बैकग्राउंड कैसी उसे कोई मतलब नहीं। आप एक रिक्शा चालक हो सकते हैं, आप एक अमीर हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उसने कहा मैंने इजराइलियों को इसलिए चुना क्योंकि पृथ्वी में सबसे थोड़े थे वो। इजराइल की जो आज आबादी है 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन पता नहीं कितने 60-70 करोड़ के देश उससे लड़ चुके और एक भी बार जीत नहीं सके। पंजाब से भी छोटा इजराइल, एक भी बार कोई भी देश उस पर कब्जा नहीं कर सका। परमेश्वर का वचन उसके ऊपर है। आज भी वो टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है, हथियारों में वो लीड करता है, टेक्नोलॉजी में वो लीड करता है, फोन्स बनाने में वो लीड करता है।
हर चीज में इजराइल लीड करता है, एग्रीकल्चर में वो लीड करता है, अगुवाई करता है लोगों की। और परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायली लोगों को इसलिए नहीं चुना था कि वो बहुत बड़े या समझदार थे, वो सबसे छोटे थे। मैंने उन्हें चुन लिया और आज दुनिया में एग्जाम्पल बना दिया कि कोई उन पर कब्जा नहीं कर सकता। वही परमेश्वर तो आपका परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है मसीह में आने के बाद अब्राहम की जो आशीष है वो अन्य जाति तक पहुंचेगी। आज आप और मैं उसकी संतान बन सकते हैं और हैं। आमीन। अगर हम उस पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना, उसने आपको फालतू में नहीं बनाया, उसकी आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक मकसद है। वो चाहता है उस मकसद को आप समझें। वो चाहता है कि आप क्विट ना करें, वो चाहता है कि आप पीछे ना हटें, वो चाहता है कि आप हटे ना, वो चाहता है कि आप डरे ना। इसलिए बाइबल में कितनी बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। तुम्हें लड़ना होगा, रोज घर जाना, कोई परिवार वाला नहीं, परिवार के साथ फाइट। काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा। चर्च जाना बंद कर, चर्च। दो ही चीजें थी बस, काम करेगा और चर्च जाना कब बंद करेगा। ये मेरी घर में लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई थी, बीमारियां मेरी लाइफ में थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। अगर बाहर जाओ तो क्रिश्चियंस भी कई विरोध करते थे, सब तरह लड़ाई झगड़े थे। लेकिन आज कितनी शांति है। अगर मैं उस लड़ाई को ना लड़ा होता, मेरे एक जानकार को उसकी फैमिली वापस ले गई। मसीह में गया तो दुकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, और जो उन्हें वापस लेके गए दोनों मर गए। मैं आपको क्या बोलता हूं, जिन लोगों से शैतान आपको नफरत करवा रहा है वही लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। मालूम, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। शैतान दिखाना चाहता है कि जो प्रभु कर रहा है वो सही नहीं, जो परमेश्वर कर रहा है वो सेंसलेस है, जो परमेश्वर कर रहा है वो सही नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब साइलेंट टाइम होगा, आपको लगेगा कि कहां काम हो रहा है परमेश्वर का। मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, मैं टाइट दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे को चर्च लेके जाता हूं, कहां काम हो रहा है। ये मेरी लाइफ में हो चुका है। 8 साल, 9 साल, 10 साल निशानियां देता, साइंस देता था, मैं तेरे साथ हूं। ब्लेसिंग्स अलग अलग तरह की मिलती थी और मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे गिरने नहीं देता था, संभाल के रखता था। मुझे मालूम था निशानियां मिल रही हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत सारी चीजों के साथ मुझे मालूम होता है परमेश्वर मेरे साथ है। जो मैं मांग रहा हूं शायद अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो मिलेगा एक दिन। मैं फाइट करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आपकी फाइट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, साथ की अलग है, इसकी अलग है, इसके इनकी अलग है, सबकी अलग अलग फाइट है। आपको अपनी फाइट खुद लड़नी है। उसके आगे एक ग्लोरियस इनाम आपके लिए रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना पलटा खुद मत लो, मुझे मौका दो, मैं दूंगा तुम्हें पलटा और मजेदार पलटा दूंगा। हाँ या ना? यही तो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ से। उसका प्लान सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था कि मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। उसका प्लान आपके लिए है। ये उसका प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। आपको उसे समझना है, उसे ग्रहण करना है, उसके अनुसार लड़ना है, उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना है। इंसानों की शक्ल नहीं देखनी, लोग क्या कहते हैं, प्रेशर क्या कहते हैं, हवा किस ओर है, रुख किस ओर है। कुछ क्रिश्चियंस होते हैं जो हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं। ज्यादा गैदरिंग है क्रिश्चियंस की तो क्रिश्चियंस की तरफ हो गए, ज्यादा विरोध हो गया तो दूसरों की तरफ हो गए। आप अकेले भीड़ बन जाते हो। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो कुछ देर आप अकेले रहोगे, बाद में भीड़ बन जाओगे। लेकिन अगर भीड़ का साथ दोगे, एक दिन भीड़ एक एक करके मर जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। और आपको दुख होगा कि काश मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहा होता तो आज इन लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ होता, लव्ड वंस के साथ होता। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं को परमेश्वर ब्लेस करेगा। जो परिवार, जो हस्बैंड, जो वाइफ आपका विरोध कर रही है, वही उसी को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। इसीलिए शैतान उसी को यूज कर रहा है कि वो आपके खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ जाए और आप रुक जाएं और आप थक जाएं। और आप विनर्स कभी क्विट नहीं करते और जो क्विट करने वाले कभी विनर्स नहीं बनते। आमीन। जो दौड़ है ना वो तेज वालों के लिए नहीं है जो तेज भाग सकते हैं। दौड़ उनके लिए है जो कभी क्विट नहीं करते, जो खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, ना समझ आने के बावजूद भी। ये उसकी योजना है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। क्या वफादार रहने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर से? तैयार है उसके साथ फेथफुल रहने के लिए? क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ और क्रिश्चियन लाइफ अलग अलग तो नहीं है कि मेरी बिजनेस लाइफ जो है वो अलग है और मेरी क्रिश्चियन लाइफ जो है वो अलग है? ऐसा तो नहीं है ना।
एक ही लाइफ है, परमेश्वर भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है, लाइफ भी एक ही है, फेस भी एक है, पति एक है, पिता एक है, कोई अलग अलग लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ नहीं, सब एक लाइफ है। जो आप बोलते हो उसका असर आप पे होता है, जो अंगीकार करते हो उसका असर आप पे होता है। रोज सुबह उठ के अंगीकार को, चाहे चाहे मैं कह रहा हूं मर रहे हो, अंगीकार करो, मेरे लिए परमेश्वर का प्लान बड़ा है। लोग जो मंद बुद्धि वाले बच्चे केस आते हैं उनको हम स्पेशल बोलते हैं कि रोज सुबह उठो, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखो और घोषणा करो इसका दिमाग प्रॉपर चले, घोषणा करो कि इसके अंग प्रॉपर चले, घोषणा करो इसकी नाड़ियां बने, घोषणा करो। तुम्हारी घोषणा करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, काम होगा। आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, मालूम है कि नहीं? आप जो यहां से जाएंगे आप उसको महसूस नहीं कर सकते। लोग धोखा खाते जब वो परमेश्वर को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे फील हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही, मुझे तो दर्शन नहीं आते, मुझे तो सपना नहीं आता, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। आप जब सुबह उठते हैं क्या आप फील करते हैं आपके पाँव आपके साथ हैं? फिर ही चलते हैं, फील हो रहे हैं पैर, चलो अब चलते हैं, नहीं ना। आप सुबह उठते हैं, आप जस्ट बेड से उठ जाते हैं, आप फील तो नहीं करते मेरे हाथ मेरे साथ हैं। हर बार खाना खाने से पहले फील करते हैं हाथ साथ ही है ना, चलो अब खाना खाते हैं। परमेश्वर को आप फील नहीं कर सकते, उसकी पावर को फील कर सकते हैं, पता है कि नहीं? जब सामर्थ उतरती है, जब हम गीत गाते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, लेकिन जब आप रेगुलर अपनी जिंदगी को जीते हैं तब आप परमेश्वर को फील नहीं करते। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी को बिताते हैं, आप उसको फील नहीं करते और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही हूं, शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं, शायद मैं मेरी प्रार्थना को सुन नहीं पा रहा, शायद मेरी प्रार्थना पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरी ये बीमारी का हल होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर कर भी सकते हैं ऐसी बीमारी को दूर या नहीं कर सकते। आप फील करने की कोशिश करते हैं और वहां शैतान एंटर करता है जहां आप फीलिंग की घोषणा करते हैं। परमेश्वर का आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर था और है और रहेगा। परमेश्वर के साथ आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ है, आप पाप में नहीं है तो वो आपके अंदर है, आप फील करें या ना करें, और वो रंग लेके आएगा एक दिन। अगर आप उससे चलते रहेंगे तो उसके साथ कंटिन्यूटी में रहेंगे, चलते रहेंगे, वो फल लेके आएगा। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी, ये चर्च। आज से आपको लड़ना है, आमीन। एक है कि आप शरीर में रिलैक्स करते हैं, वो अलग बात है, एक है आत्मा में रिलैक्स करना। आप शरीर में छुट्टी मनाने जा सकते हैं पर आत्मिक कोई छुट्टी नहीं। सेवकाई से भी हम छुट्टी ले सकते हैं 2 दिन की, पर आत्मा की कोई छुट्टी नहीं, प्रेयर की कोई छुट्टी नहीं, बाइबल रीडिंग की कोई छुट्टी नहीं, फास्टिंग की कोई छुट्टी नहीं। अगर हफ्ते में 2 रखते हैं तो कोई छुट्टी नहीं। हम शरीर में घूमने जा सकते हैं कि आओ हमारे सिर को थोड़ा आराम दें, आंखों को आराम दें, पर आत्मा को आराम नहीं देना है, उसको चलाते रहना है, न जंग लग जाएगा। मेरे घर में शादी थी इसलिए प्रेयर नहीं की, आत्मा को छुट्टी नहीं देनी, इसको काम पे लगाए रखना है, इसको प्रेयर में लगाए रखना है। आमीन। आप जैसे मनन की हर वक्त आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, आपके टारगेट आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आज आपने प्रेयर कितनी की, आज आपने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हर वक्त आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए। आप कहीं रिश्तेदार के पास भी घूमने जा सकते हैं, आप शरीर में गए लेकिन आत्मा में अभी आप यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कब जाएंगे और मैं प्रेयर शुरू करूंगा। आप भी जी 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 हंस रहे हैं उसके साथ और बोले यार चल चल चुप कर यार, हाँ थोड़ी बाइबल पढ़ने दे। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? स्पिरिट में आराम नहीं देना, शरीर को आराम दे सकते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रिलैक्सेशन नहीं। दाऊद फाइट करने में रिलैक्स हो गया, जहां उसे लड़ना चाहिए था वहां वो रिलैक्स हो गया। और जहां आप स्पिरिचुअल लाइफ में रिलैक्स करने के लिए गए, आपने प्रेयर लाइफ को कम किया, बाइबल रीडिंग को कम किया, वहीं शैतान अपने सवालों के साथ आएगा और आपको फंसा लेगा। फिर वहां से डाउनफॉल शुरू होता है लोगों का। वो दाऊद था तब भी डाउनफॉल आया। परमेश्वर शक्ल नहीं देखता, पोस्ट नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, आत्मिक तुम बड़े हो के छोटे हो नहीं देखता। वचन टूटेगा, डाउनफॉल आएगा, वचन पे खड़े रहेंगे, नाम बड़ा होगा। आप तैयार हैं क्या? आपको अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको फैसला लेना होगा कि क्या अब भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्या अब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए, खड़ी रहने के लिए तैयार हूं, क्या इतने कलेश के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्या इतनी बीमारियों के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं। आपको फैसला लेना होगा।
ये आपकी फाइट होगी, और जब फाइट कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहती है वो रेत पे बना हूं। इसलिए जब आप उनको 2 साल बाद ही कॉल करेंगे तो उनकी जिंदगी ऐसे हो जाती जैसे कोई बड़ी सुनामी आ गई हो, सब कुछ बिखरा हुआ, इधर का उधर, उधर का पीछे, आगे का ऊपर नीचे। ये क्या हो गया तेरी लाइफ में? क्योंकि परमेश्वर नहीं। क्या करें यार, अकेले हैं, लाइफ अकेले भाग रहे हैं, इसलिए थक चुके हो। यीशु को लेको भागो साथ, देखो फिर क्या होता है। अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप अकेले रह जाएं, डिवाइन हेल्पर्स, जेन्युइन लोग, अगर आप परमेश्वर के साथ जेन्युइन हैं, जेन्युइन लोग आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे, आप लड़ाई कैसे जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपके साथ फिर करना शुरू करता है, आपके लाइफ में, आपके स्टडी में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में। जब आप परमेश्वर फाइट करना, आप प्रभु के साथ, जब उसके साथ रहकर शैतान से फाइट करना शुरू करते हैं, वो आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू करता है, बदलाव होने शुरू होते हैं, माहौल चेंज होना शुरू होते हैं। वो स्लोली हो सकता है, क्योंकि जो चट्टान पर घर बनता है वो आराम से बनता है, और आपकी फाइट अलग है। अगर आप अपनी फाइट को दूसरे की फाइट के साथ कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आप को मिलाएंगे कि उसकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं, तो शैतान आपको धोखा देगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है, हर एक व्यक्ति की ब्लेसिंग अलग है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी बुलाहट अलग है। वचन पे चलना है, फीलिंग पे नहीं। आज क्या फील हो रहा है कोई मतलब नहीं। आज अच्छा फील हो रहा है कि प्रभु आज कुछ करेगा, फील हो रहा है, चलो चर्च चलते हैं। कल को अगर फील ना हुआ तो क्या करोगे? जो वचन लिखा हुआ है उस पे चलना है, अपनी फीलिंग को नहीं देखना, वर्ड को देखना है। शैतान आपको कभी धोखा नहीं देने पाएगा।